आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आरती स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि अग्निगिरी ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कुछ अलग है। आज के ब्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने बचपन में खाई है। जो बच्चे चराने जाते थे जंगल में तो काफल, हीसर और किंगोर वगैरह वो खाते थे। जो हमारी एज में होंगे उनको ये चीज़ें पता होंगी, हमसे बड़ों को भी पता है। लेकिन आज की जनरेशन को ये, जो बच्चे गाँव में रहते हैं उनको तो बहुत पता होता है, लेकिन जो बच्चे शहरों में रह रहे हैं, शहरों में पले बड़े हैं, उन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। वो बच्चे नहीं जानते कि क्या किंगोर होता है, क्या हीसर होता है। काफल तो फिर भी अब शहरों में बिकने लगे हैं, तो काफल के बारे में तो पता है उनको कि खाने की चीज़ होती है कुछ, लेकिन और चीज़ें नहीं उनको पता है। तो आज के ब्लॉग में वही सब चीज़ें हैं। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये भी मेलू है। हाँ जी, मोव है। मोव, बांज, देवदार। ये देवदार कितने साल के? 13 साल का। 13 साल, इतना छोटा? क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट के हिसाब से अगर कोई जगह होता। अच्छा, अगर जितनी और हाइट होगी, ठंडे एरिया में हो तो उसकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है। देखो जी, वाह। और ये है किंगोर, और पक भी रखा है। जरा मैं चढ़ता हूँ ऊपर। वाह यार, क्या बढ़िया पके हुए। मैंने पता नहीं कितने सालों बाद किंगोर देखा यार। वाह। ये सर खाया था मैंने, पिथौरागढ़ गया था बीच में, वहाँ गांव में कहीं एक गांव के पास रुके हम, तो वहाँ पे था सर। ये देख रहे हो, ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे जामुन होंगे। जहाँ वो छोटी जंगली बेर और वो होती है वहाँ पे। और अभी मेलू भी निकालेंगे। मोल जिसे टिपिकल गढ़वाली में मोल कहते हैं। ये चीड़ दिखाओगे कितने लंबे हैं। अच्छा, चीड़ और ये देवदार में यही है कि चीड़ की ग्रोथ रेट ज्यादा है, जल्दी बढ़ जाएगा। 13 साल का तो बड़ा हो जाता है। बांज, ये बांज है, पहाड़ी सोना। ये पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता था इसको। कुछ ऐसा बोलते हैं। हाँ जी, पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी को एब्जॉर्ब करता है। जलाऊ लकड़ी बहुत जबरदस्त होती थी पहले क्या अभी भी होती होगी, लेकिन अब उतना लोग डिपेंडेंसी नहीं है लोगों की। बांज के कोयले, मतलब पहाड़ों में कहावती थी कि बांजा कोयला है। क्या चमक रहा है जैसे बांजो कोयला। काफल, ये है जी काफल, लेकिन इसमें काफल लगे नहीं है, जबकि आजकल काफल का सीजन होता है। और ये पौधा, पेड़ अभी छोटा है, इस पे अभी आने शुरू नहीं हुए होंगे। हालांकि जहाँ जिन पे आ भी सकते हैं वो भी झड़ गए होंगे आजकल बारिश से। वो मोल दिख रहे थे यार किसी को। ये एकदम मोल निकालना कोई वो फॉरेस्ट के नियमों का उनका कोई वो तो नहीं है। ये देखो जी, ये मेलू मोल, ये नाशपाती की फैमिली का है लगभग। ये देखो, ये जंगली, ये नाशपाती सेम। अगर ये बड़ा हो जाए तो जैसा नाशपाती की तरह होता है ना जी। नाशपाती की जो ग्राफ्टिंग है इसी पे होती है। अब जो वो कर रहे हैं ना, कलम लगा के वो डेवलप करते हैं, तो मोल पे ही कर रहे हैं। इसको भी पकाते हैं। और पकाते कैसे हैं इसको? ये तो वैसे खुद पक जाता है, नवंबर दिसंबर। लेकिन पहले इसे हम पता कैसे पकाते थे? जब हम छोटे थे पन्नी पे, तो भूसे में, गाँव में जो भूसा होगा, भूसा होता था ना, वो धान कूट के जो कट्ठा रखा रहता था उस भूसे में डालते थे, और 5-7 दिन में काला होता था, बिल्कुल इतना मीठा। और उसके अलावा खड्डे में भी डालते थे, खाड़ खोणी बोन बुनर, मस्त। ये देखो जी, ये है बेरी है। जो बेरी होती है वो लगभग ऐसी तो होती है, पर ये बहुत छोटी है। खाओगे? अनेक चीज है बिल्कुल। और इसके कांटे बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं ना, और वो बहुत एकदम पकड़ सीधे निकाल देते हैं टुकड़े। हाँ, ये दिखाओ, हिसर, हिसू, प्योर गढ़वाली पहाड़ी भाषा में है हिसू। काफल, हिसू, मोल और किन्नौर। हमारे इलाके में अब ये किरमोड़ खत्म ही हो गया है, पूरा मिल ही नहीं रहा है। हिसर अभी होता है इसी की तरह। एक तोतर भी होती है। क्या बोलते हैं? तोतर की तरह होती है, पर लंबी लंबी होती है। जैसे गोल गोल में है ना किंगोर, वो तोतर होती है, थोड़ा लंबी लंबी से। वो कहाँ होती है? इन्हीं के पेड़ों ऐसी होती है।
अच्छा तो थोड़ा डिफरेंट वेराइटी, वही जैसे करुंजा है लगभग ऐसा ही तो है वो। अभी हम आए हैं आज रानी चौरी के फॉरेस्ट के साथ। पेड़ है ना, नाशपाती का ही है। ये देखो नाशपाती ग्राफ्टिंग कर रखी है। ये जो मैं कह रहा था कि जो ये मेलू है ना मोल, इससे रहे होंगे फालतू बंदरों ने खा ली। मैंने नाशपाती लगा हुआ था। हाँ, लगते हैं ना इस पे। तो ये नाशपाती की ग्राफ्टिंग पता किस पे करी हुई, इस मेलू के पेड़ पे, इस पे, और अब उस पे नाशपाती लगता है। अभी है नहीं है न, बंदर वो कर देते हैं जैसे छोटे। हाँ, बंदरों को मोल खा खा के वो आ गई होगी ना। उन्होंने कहा वाह ये बढ़िया वाह। और ये क्या है, ये पीला, ये तोता। अच्छा ये है वो जो आप, हाँ, जिसमें आप फल आएंगे कुछ दिन बाद। अब पौधा, पेड़ पौधा भी इसका बिल्कुल थोड़ा वही डिफरेंट मोड़ है। वाला है। हाँ, डिफरेंट है। पत्ते भी वही हैं, जैसे एक किनकोड़ा है और तोता है, डिफरेंट यही है। मतलब लगभग फैमिली एक ही है फैमिली शायद। एक। और फूल भी इस पे भी ऐसे लगते हैं येलो वाले। ये कितने बड़े हैं यार, किनको तो ज्यादा बड़े हैं। ये कड़वे भी नहीं हो रहे, हाँ? एक थोड़ा हल्का सा कड़वा होता है ना बारीक वाला। वो वाला ज्यादा मीठा था, ये नहीं उतना बड़ा है ये, पर मीठा होता है। मैं लेके जाऊंगा, बच्चों को दिखाऊंगा कि हमने अपना बचपन इन्हीं फलों को खा के बिता है। पहाड़ी फल, पहाड़ी फल, ये भन पेट भरा है। हमने उस जमाने में इतना होता था गांव में कि चलो जी गाय के साथ जाओ, गायों के साथ, तो वहाँ घर वालों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि 2 वक्त के खाने के अलावा कुछ और कर सके। तो मोल हो गया, किरमोड़ हो गया, हिसूल हो गया, काफल हो गया, बेडू हो गया। बेडू हमारे यहाँ कम होता था, बहुत कम जगह होता था बेडू। ये हमारे ले लेके आए हैं किरमोड़, 3 लोगों के और लिए ये भी है, ये है आलू बुखारा पलम। ये मैं खा ही रही हूँ। मैंने खा के थूक दिया, बीज थूका। इन भाई साहब ने खा लिया। और ये है, ले भाई थैंक यू। ये को भी दे देना तू। और आज मैंने पता नहीं कितने सालों बाद ये किरमोड़ खाया। शुरू से बोलो, शुरू। किरमोड़ ये भी तो ला रखा है मैंने, मोड़ मेलू बोलते हैं इसको। ये जंगली नाशपाती की वैरायटी है प्रकार से। जब अब क्या कर रहे हैं कि ये जंगलों में जो ये मेलू का पेड़ है ना, इस पे नाशपाती की ग्राफ्टिंग कर, इतना ही बचा के ले पाया मैं। ये है किरमोड़, 1 2 3 जिसे 4। मैं रानी चौरी के जंगलों से लेके आया हूँ। कई सालों बाद मुझे ये दिखा और कई सालों बाद मैंने खाया है ये हिसर, किरमोड़ और ये मेलू। ये तो बहुत टाइम, हिसर तो खाए हैं बीच में कहीं मिले, लेकिन हमारे गांव में ये लगभग मैंने देखा हमारे यहाँ जंगलों में रहने लगता है। किरमोड़ तो विलुप्ति हो गया, पता नहीं। ये भी लाया हूँ मैं चंबा से। चंबा के पास एक गांव है, क्या है, जड़ी पानी, जड़ी पानी, वहां से लेकर आए। कितनी अच्छी है, देखा जिसको चूही बोलते हैं पहाड़। एक सेकंड, ये तो वैसा लग रहा है कि आप वो आलू लेते, लेकिन इसे खुबानी बोलते, टेस्ट थोड़ा अलग, मतलब ये आलू का दिखा छोटा ना। भाई है, बड़ा भाई, मिलता जुलता भाई है। मतलब जुड़वा भाई है दोनों। क्यों आलू तू खाएगी? और खुबानी मिल। अबे यार आड़ू मैंने हमने रास्ते में खा लिए, आड़ू भी थे। आलू तो हमने खा लिए थे। आड़ू तो परसों तो आड़ू तो है तो सही, वहाँ फ्रिज में लेके आओ, फ्रिज में है आड़ू, टमाटर वाली टोकरी में होगी। और ये खुबानी देखो कितनी उसको लाल और लाल इसको मिला। खुबानी है, कितनी अच्छी लग रही है। ये और देखो, साइज भी काफी बड़ा है। खुबानी Even- छोटी बहन होती है और ये आलू है। इसमें आड़ू कौन सा है? खुबानी कौन ये है? आलू है जो बड़ा सा है, और ये खुबानी है जो छोटी भाई, सी है। खुबानी कितनी फ्रेश लग रही है। हाँ। और कलर देख कितना सुंदर लग रहा है। नाइस, साफ भी और ये लगे। काफी बड़ी है बेटा, हमारे यहाँ जो खुबानी होती है वो काफी छोटी होती है, ऐसी नहीं मिलती खिली हुई। ये वहाँ की है चंबा, चंबा के पास एक गांव है नागड़ी, नागड़ी की लोकल गोभी है, कितनी सुंदर है ये देखिए। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। वीडियो पसंद आता है? अरे वो भी तो है, कुछ और है? अभी कुछ और आ रहा है, प्लम भी कुछ तो और आ आया रहा था है। ना, प्लम प्लम। प्लम ये प्लम तो देखिए, मैंने दिखाया ये भी चंबा के प्लम है, ये देखिएगा। ये देखिए। अभी एक खाया बीच में मुंह में, मतलब भाई ये तो लेते जाओ। मैं खा रही। तो बाय बाय गाइस, बोलो। बीच में मुंह में। मैं सारी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक